नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव डुमेला तल्ला बिरूखाल में हूं और हम यहां पे खेत में आए हुए हैं, जहां पर हम लोगों ने इसी जुलाई में काली हल्दी के पौधे लगाए थे। अब आज हम उनको गुड़ाई करने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो प्रोजेक्ट है वो उसमें कितनी हमें सक्सेस मिल रही है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हल्दी हो रखी है और अब हमें इनकी गुड़ाई करनी है। इनके जो घास खरपतवार है वो उनको उखाड़ना है। ये मेरे पीछे देख लीजिए, मेरा भाई साहब लगे हुए हैं और ये काली हल्दी की पौध है जो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये हमारा खाली खेत है, ये इस समय घास काट चुके हैं इसमें से। और ये हमने इस जुलाई में ये हमने काली हल्दी लगाई थी और ये देखिए काफ़ी बड़ी हो रही है। और हमने ये कुछ घास खरपतवार उखाड़े हैं और अब अभी पूरे खेत पर हम इस खरपतवार को हटाएंगे। इसके बाद इसकी गुड़ाई करेंगे, फिर इसके बाद हम इन पर खाद डालेंगे और उम्मीद है कि फरवरी मार्च में ये अपनी उपज देना आरंभ करेंगे। ये हमने यहाँ पे बैनर वूनर लगाए थे जंगली जानवरों को भगाने के लिए। एक हमने वहाँ पे साड़ी भी लगाई थी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने बंजर खेतों को आबाद करें। ये हमारा छोटा भाई स्वरूप सिंह रावत है, वो मदद कर रहे हैं। देखो घास उखाड़ रहे हैं, खरपतवार उखाड़ रहे हैं। हम सुबह से ही लगे हुए हैं और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास उगाई है। और हम सब आज मिल करके हम इसको उखाड़ेंगे। और फिर ये हमारा प्रोजेक्ट था, मैंने 10 किलो काली हल्दी लगाई थी ट्रायल बेस पे कि ये होता है कि नहीं होता है, परंतु हमारी स्कीम एकदम सक्सेस हो रही है। और अगर यही हमारी सक्सेस मिलती रही तो मेरे पे जितने भी खाली खेत हैं मैं सब पे काली हल्दी लगाऊंगा। ये हमारे छोटे भाई सरवण कुमार रावत हैं, ये देखो उन्होंने घास काटने पे लगे हुए हैं और दराती लेकर के वे काम करने पे लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं पूरी बड़ी बड़ी घास उगाई है और उनके बीच में ये हल्दी के पौधे भी हैं। अब हम पूरी सफाई करने पे लगे हुए हैं। साथियों, ये हम यदि हमें गांव को बचाना है, पलायन रोकना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा और यहीं के लोगों को ही एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ना तो आपके जो पलायन है वो आपके नेता रोकेंगे, ना सरकार रोकेगी, ना प्रशासन रोकेगा। आज हमारी जनता को खुद आगे आना पड़ेगा, गांव वालों को आगे आना पड़ेगा और अपने जितने भी बंजर खेत हैं उनको आबाद करना पड़ेगा, तभी हम कुछ सक्सेस हो पाएंगे। हमारी जो यहाँ पर ये खाली खेत है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारे दादा परदादाओं ने इन्हीं खेती पे अपना गुजर बसर किया था, पूरे के पूरे परिवार पाले थे। परंतु हम लोग अब नौकरी की तलाश में, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अभाव में हम गांव छोड़ छोड़ करके चले गए और हमने ये खाली खेत है उनको बंजर बना दिया है। तो हमें दोबारा से बागवानी पर लौटना पड़ेगा और इन खाली खेतों को आबाद करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ का पलायन रोक पाएंगे, गांव को बचा पाएंगे और जो उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका है इन पे आत्मनिर्भर हो पाएंगे और यहीं से हम रोज़गार की तलाश कर पाएंगे। और हम यदि हमने ग्रास रूट पे काम करना है तो हमें यहाँ पे बागवानी फिर से अपनानी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आम जनता है इनसे जुड़ेगी और उनका रोज़गार बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे चीज़ यहाँ पे उत्पन्न करना पड़ेगा जिनको कि जंगली जानवर जैसे सूअर हो गए, बंदर हो गए, ये लंगूर है, ये नहीं खाते हैं। इनमें हल्दी हो गया, अदरक हो गया, नींबू हो गया, काली हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया और स्टीविया प्लांट हो गया, या अन्य प्रकार के कई पौधे हैं जिनको कि ये बंदर लंगूर नहीं खाते हैं। तो यदि हम इनकी पैदावार यहाँ लगाएं, इन बंजर खेतों को आबाद करें, तो इससे न सिर्फ हमारी आय बढ़ेगी बल्कि ये जो हमारी परिसंपत्ति के रूप में हमारे खाली खेत है इससे भी कुछ उत्पादन होगा और हम अपने गांव को आबाद करेंगे और यहीं से हम लोग आगे
यहाँ से पलायन रोक सकते हैं। और हमारे जो युवक शहरों की तरफ जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में, तो यहीं पे रुक सकते हैं। तो ये हमें ही आगे आना पड़ेगा। ये देखिए हमारे खाली खेत पड़े हुए हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगाई है, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। यदि इन पर हम अदरक लगाएंगे और ये काली हल्दी लगाएंगे इत्यादि लगाएंगे, लेमन ग्रास लगाएंगे और एलोवेरा लगाएंगे, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि पहले इस छोटे से खेत में 10 किलो की हमने काली हल्दी लगाई थी, जो कि मेडिसिनल प्लांट है और इसकी कीमत बाज़ार में लगभग 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये किलो तक है। जो मैंने इसका बीज मंगाया था वो 300 रुपये किलो मंगाया था देहरादून से। और अब देखते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेस हो पाता है। यदि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो फिर मैं इनको जितने भी अपने गांव में जितने पहले मैं अपने खेतों पर इन काली हल्दी को लगाऊंगा और उसके बाद अन्य लोगों को भी उत्साहित करूंगा, उनको प्रेरित करूंगा कि वे भी काली हल्दी लगाएं और अपने मुनाफा कमाएं। तभी हम लोग यहाँ से लोगों का पलायन रोक सकते हैं, जो खाली हो रहे हैं गांव उनको हम रोक सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ये जो इसी बड़े खेत में हमने यहाँ पे हल्दी लगाई है और इसके जो पौध है वो बड़ी हो रही है। तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट का समर्थन करेंगे। और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए या मेरा जो प्रयास है खाली बंजर खेतों को आबाद करने का, वो अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस मुहिम गांव बचाने की मुहिम से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।